बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 15वीं शाबान की रात यानी शबे बारात में क्या मुर्दों की रूहें घर वापस आती हैं? जैसा कि देखा जाता है कि बहुत सारे लोग शबे बारात में घर साफ करते हैं, लाइट बत्ती लगाते हैं और अच्छा सा खाना बनाकर दस्तरखान पे छोड़ देते हैं, दरवाज़ा खोल कर सो जाते हैं इस उम्मीद से कि फुला मुर्दे की रूह आएगी, खाएगी और चली जाएगी। सुबह को देखते हैं कि खाना गायब है, दस्तरखान है लेकिन खाना ख़त्म है। खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि आपने तो दरवाज़ा खोल कर छोड़ दिया था, दरवाजे से कुत्ता आया, खाया और चला गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मरने के बाद रूहों का वापस आना मुमकिन ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मोमिन मुसलमान के पास मौत के फरिश्ते आते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि दोबारा इस दुनिया में आओ? तो वह कहते हैं कि इस तकलीफ़ वाली दुनिया में हम दोबारा नहीं आना चाहते, हमें अल्लाह के पास लेकर चलो। और मौत के फरिश्ते जब काफिर के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि इस दुनिया में मरने के बाद दोबारा आओ? तो वह कहते हैं रब्बिरजिऊनी, मुझे लौटा दिया जाए। हाँ, हम चाहते हैं कि इस दुनिया में दोबारा आए और वह ख्वाहिश भी करेंगे, लेकिन कुरान करीम ही के अंदर है उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी, दोबारा इस दुनिया में उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। देखिए, मरने के बाद दो ठिकाने मिलते हैं, एक ठिकाना अच्छों के लिए है, एक ठिकाना बुरों के लिए। जो अच्छे लोगों के ठिकाने हैं उस ठिकाने का नाम है इल्लियीन, और जो बुरे लोगों के ठिकाने हैं उस ठिकाने का नाम है सिज्जीन। जो लोग अच्छे होते हैं वह इल्लियीन में जाकर आराम और राहत से रहते हैं, ऐश व इशरत में रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। और जो बुरे हैं वह सिज्जीन में रहते हैं, वहाँ एक गार्ड होता है, एक दरोगा होता है, उन्हें कभी भी वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त और परमिशन नहीं देता। तो आप खुद समझिए कि मरने के बाद दो दो ठिकाने हैं। एक ठिकाना आराम और राहत का है, आराम और राहत के ठिकाने में जो शख्स चला जाएगा तो आराम और राहत को छोड़कर इस तकलीफ़ की दुनिया में वह क्यों आएगा? जैसा कि हदीस ही के अंदर आपने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मुसलमान के पास जब मौत का फरिश्ता आता है और पूछता है कि तुम चाहते हो कि इस दुनिया में दोबारा आओ, तो वो कहते हैं कि इस तकलीफ़ की दुनिया में हम क्या करने आएंगे, हमें अल्लाह के पास लेकर चलो। तो जो नेकोकार हैं, जो मोमिन मुसलमान हैं, जिनका ठिकाना इल्लियीन में है, वहाँ आराम और राहत है, सुकून है, सारी चीज़ें मैसर है, तो आराम और राहत की ज़िंदगी छोड़कर वह इस तकलीफ़ वाली दुनिया में क्या करने आएंगे? आ ही नहीं सकते, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। और जो बुरे लोग हैं, जो बदकार हैं, जिनका ठिकाना सिज्जीन है, तो वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं, परमिशन ही नहीं, तो वह वापस इस दुनिया में कैसे आ सकते हैं? तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। कम वक्त में आपको एक सही मसला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मरने के बाद रूहें वापस इस दुनिया में नहीं आती। हाँ, अगर आप मुर्दों तक सवाब पहुँचाना चाहते हैं तो तरीक़ा बिल्कुल ईजी है, आप सवाब पहुँचा सकते हैं। कुरान करीम पढ़ें और रब से कहें कि अल्लाह, जो मैंने पढ़ा इसका सवाब फुला मुर्दे तक पहुँचा दे। अगर आप किसी गरीब मिस्कीन यतीम को कोई चीज़ सदका कर दे इस नियत से कि इसका सवाब फुला मुर्दे तक पहुँच जाए, वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल इजी है ये तरीका। ये नहीं कि आप शबे बारात का इंतज़ार करें और शबे बारात में अच्छा खाना बनाए दस्तरखान पे रख दें और कोई जानवर आए खाकर चला जाए और आप खुश हो जाए, गलत फहमी में रहें कि इसका सवाब पहुंच गया और मेरा मुर्दा पेट भर के खा लिया। ये गलत तरीका है। खुलासा यही है कि शबे बारात में क्या कभी भी मुर्दों की रूहें इस दुनिया में वापस नहीं आती। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.